कोई कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो खुद ही कूड़े के ढेर से निकाल कर कुछ भी खा लेती। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है और कहां से आई है। आज भी वो बुढ़िया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चुपचाप बैठी किन्हीं ख्यालों में खोई हुई है। एक बात कान खोलकर सुन लो सासू माँ, अगर आपको यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा, नहीं तो अपना कोई और ठिकाना देखो। अरे, और कौन सा ठौर ठिकाना देखेगी माँ? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। सारी जिंदगी सासू माँ ने कभी ये सोचा? अगर सोचा होता तो दोनों बेटों के लिए ये 2 कमरे नहीं, कम से कम 2 घर तो होते। कहां से होते? तुम तो जानती हो मैं टीचर थी, मेरी इतनी कमाई ही नहीं थी। वाह 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 वाह, कमाई नहीं थी? अरे कमाई नहीं थी या कमाई तरह पढ़ाने वाले टीचर आज ट्यूशन क्लास कोचिंग क्लास चला चला कर लाखों कमा रहे हैं, और आप सारी जिंदगी मुफ्त में शिक्षा दान करती रही। उनकी बात सुनकर माँ को बहुत दुख होता है, लेकिन अब तो उन्हें हर दिन अपना अपमान सहने की आदत हो गई थी। उसके दोनों बेटे जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में पाला, वो बच्चे भी दोनों बहुओं के आगे भीगी बिल्ली बन जाते और उल्टा माँ को ही दोष देते। देखो माँ, हमें रोज रोज की अब ये हमारा है, हम दोनों के नाम पर, और इसके लिए 70 लाख भी तो हमने आपको दिए हैं। 70 लाख? मुझे कब दिए बहू? मुझे पता था बुढ़िया लेकर पलट जाएगी। अब कहो, ये साइन हमने आपसे जबरदस्ती ले लिए। मैं तो कहती हूँ जो काम कल करना है आज ही वो कर दो। इस बुढ़िया को हमारे घर से निकल जाने को कहो, क्या पता कल ये हमारे घर पर दावा ठोक दे। रात अब काफी हो गई थी। वो स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोने की कोशिश। एक भयानक बड़ा सा कुत्ता सो रहा है, उसे है, पर कुत्ता अपनी जगह से उठकर थोड़ा साइड में हो जाता है और उसकी ओर देखने लगता है। आज भी उसकी सिसकियों में उसके बेटे का ही नाम था, रमेश। सुरेश, मेरे बच्चे। कुछ देर बाद वो अपनी पुरानी यादों से बाहर आती है। तभी उसकी नजर कुत्ते पर जाती है जो अब उसके दोस्त की तरह हो गया था। वो कुत्ता कचरे के डिब्बे से रोटी निकालकर खा रहा होता है। कुत्ते को खाते पर आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत हैंडसम सा लड़का उतरता है। उसके साथ 3-4 पुलिस के बॉडीगार्ड भी हैं। उसे देखकर ऐसे जहां पुलिस वाले दोनों बेटों को खूब मारता है और 2 लेडीज पुलिस आकर बहुओं को मारना चाहती हैं, तभी वे माँ को आया देख उनके पैर पकड़ लेती है। सासू माँ हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। आपने ऑफिसर से क्यों शिकायत कर दी माँ? छोटी छोटी बातें तो घर में होती रहती है, आप हमसे कहती तो। बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कोई शिकायत नहीं की। तुम शायद मुझे पहचान नहीं पाए। मैं तुम्हारी सोसाइटी में झाड़ू लगाने वाले का बेटा संदीप हूं, जिसे दूसरे बच्चों की तरह तुम्हारी मां ने मुफ्त में 4 साल तक पढ़ाया था। इनकी ही मेहनत से मैं आईएएस की परीक्षा पास कर पाया और आज डीएम बनकर इस शहर में लौटा हूं। देती है। माँ को माफ करता देख दोनों बेटा बहू उन्हें मस्का लगाते हुए अपने साथ अपने घर ले जाना